हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी का देखिए, जो आपके लास्ट वीडियो था यानी कि जो प्रीवियस वीडियो थी, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर के विषय में मैंने विस्तृत आपको समझाया था। हमने आपको बताया था कि हमारी जो सेल्स होती हैं उस सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे मशीन्स पाए जाते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे हमने कहा था सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। मैंने कहा था, क्या हमने बताया था आप सबको कि वो कोशिकांग होते हैं और वो अपना अपना फंक्शन करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स में बहुत सारे कार्य चलते हैं। देखिए, इससे क्या है, जो आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो है गोल्जी बॉडी, यानी कि ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि कोशिकांग जो अपना काम करती है। देखिए, गोल्जी बॉडी की अगर खोज हम बताएं आपको तो आपके एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, तो ये कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इन 1898 में इन्होंने आपके गोल्जी कॉइल की खोज की इन नर्व सेल, ठीक। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, आप जानते हैं जो तंत्रिका कोशिका होती है, उस तंत्रिका कोशिका में 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने एक कोशिकांग की खोज की। उन्हीं के नाम पर ही उस कोशिकांग का नाम रखा गया गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी का है। देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है कि सेल। इस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, ठीक, इसको आपने विस्तृत पढ़ा हुआ है, और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई आपके यार, अच्छी तरह आप पढ़े हुए हैं, ये क्या है यार, ठीक है ना, ये आपकी यार इस तरह फैली होती है यार, ठीक है ना। देखिए, ये यार की जो स्ट्रक्चर है, इसी साइड ये आपकी साइटोप्लाज्म है, ये ईआर है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है। इसी के अंदर आपकी एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस कदर मैं बना रहा हूं, आपकी कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जा रही हैं। देखिए, कुछ ऐसी संरचनाएं आपके इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ऐसी संरचनाएं, ठीक। ये जो संरचनाएं हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीबी कहते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक। और ये आपके यार हो गए, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके न्यूक्लियस हो गए, आप पढ़े हैं इसको। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ये भी पढ़े हुए हैं, ठीक। ये आपके साइटोप्लाज्म हो गए, ये आप जान रहे हैं। आप नहीं जानते इन चीजों को तो जो प्रीवियस वीडियो बने हुए हैं सभी उन वीडियो को एक एक करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ये एक और कोशिका मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस सेल्स के अंदर ऐसी कई संरचनाएं पाई जा रही है जिसे हम लोग गोल्जी बॉडी, ठीक। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में नर्व सेल में से खोज की। गोल्जी बॉडी को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग गोल्जी apparatus भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी apparatus, ठीक, गोल्जी apparatus, या फिर इसे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, गोल्जी काय को गोल्जी उपकरण और गोल्जी सम्मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और गोल्जी apparatus है। इसके अलावा इन प्लांट में इसे हम लोग डिप्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या, डिप्टियोसोम। प्लांट के केस में इस जीबी को यानी कि गोल्जी बॉडी को हम लोग डिप्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं।
प्लांट सेल्स के अंदर जो जीबी होती है वो छोटे छोटे संरचनाओं के रूप में फैली हुई होती है। तो ये आपकी क्या है, प्लांट सेल्स में हम लोग इसे डिप्ट्यूसोम्स, एनिमल सेल्स में हम लोग इसे गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो जीबी होती है ये जीबी आपके नलिकाओं की एक समूह होती है। यहाँ हम लोग एक चित्र देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगर हम लोग इसकी उपस्थिति की बात करते हैं किसमें पाई जाती है किसमें नहीं, तो देखिए हम बहुत ज्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके 9th की क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी उपस्थिति किसमें पाई जाती है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित जो होंगे ये आपके किसमें एब्सेंट किसमें होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा ये मैमेलियन आरबीसी, ठीक, यानी कि जो हमारी लाल रक्त खून होती है, ठीक, उसमें भी ये आपके क्या है, एब्सेंट है। इसके अलावा आपके जो प्लांट की सीड सेल्स है, ठीक, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की जो स्पर्म है उसमें भी क्या है, ये अनुपस्थित होते हैं। अगर इसकी प्रेजेंस की बात किया जाए, इसकी उपस्थिति की बात किया जाए, तो और जो आपकी सेल्स हैं उनमें पाई जाती है इनको छोड़कर। ठीक है ना। ऐसे में प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा है उनमें ये नहीं पाई जा रही। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये नहीं पाई जा रही है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, संरचना किस तरह ये गाल्जी बॉडी हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, कैसी संरचना होती है और उसमें क्या क्या पार्ट होता है गाल्जी बॉडी में जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, देखते हैं। चलिए एक नॉर्मल संरचना हम लोग बना रहे हैं इसमें ऐसी। ऐसी संरचना हमको बनाना है, आप देखते जाएंगे, साथ में बना भी सकते हैं इसको। देखिए ये संरचना हमने बनाया है क्या, आपकी गाल्जी बॉडी की। बहुत ही आसान चित्र हमने बनाया है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इस स्ट्रक्चर में दो चीजें हमको मिलेंगी, एक मिलेगी हम लोगों को सिस्टर्नी, दूसरी मिलेगी हम लोगों को वेस्कल। एक दो संरचनाएं हमको इस गाल्जी बॉडी यानी कि जीबी मिलेगी, एक हम लोगों को सिस्टर्नी मिलेगी और दूसरी मिलेगी वेस्कल। ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ है सेल के अंदर। देखिए जो सिस्टर्नी होती है, ठीक, सिस्टर्नी एक चपटी नलिकाओं की संरचना होती है। देखिए सिस्टर्नी चपटी पतली नलिकाओं की एक बंद संरचना होती है। आप देख रहे हैं कि ये सभी नलिकाएं आपको दिख रही हैं, समानांतर लगी हुई हैं। कैसी लगी हुई हैं, समानांतर लगी हुई हैं। और ये सभी नलिकाएं जो हैं ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी, क्योंकि ये क्या है, नली है, क्या है, चारों ओर से बंद है, बट कैसी हैं, शक्ति है। और इसी चपटी नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है ना। जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। मतलब कह सकते हैं कि ये सिस्टर्नी जो है डबल स्तर से, जिस तरह आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखा था कि डबल स्तर पाए जा रहे थे, उसी तरह ये डबल मेम्ब्रेन से क्या होती है, घिरी होती है। बट मैंने सिंगल मेम्ब्रेन बनाया है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती हैं, ये हमने आपको बताया है। तो देखिए ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी की किनारे आपकी फूली हुई
एक संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग गोल्जी सेल कहते हैं। देखिए जो सिस्टर्नी होती है, सभी सिस्टर्नी क्या है, नली है, चपटी नली होती है, चारों तरफ से बंद होती है, डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। सिस्टर्नी के अंदर हम लोगों को जगह मिलता है, क्या मिलता है, खाली स्थान। भाई पाइप नुमा संरचना है तो पाइप के अंदर जगह होगी, तो ये जो आपको ये जगह मिलती है इसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये ल्यूमेन्स है, ल्यूमेन के अलावा और सिस्टर्नी में क्या पाया जाता है। सिस्टर्नी के साथ साथ छोटे छोटे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हम लोग को थैलीनुमा संरचना मिल रही है। देखिए ये जो सिस्टर्नी का पार्ट हमने बनाया है, ये देखिए जो पूरी सिस्टर्नी हमने बनाया है, इस सिस्टर्नी के पास हम लोगों को कुछ थैलीनुमा देखिए संरचना दिख रही है। जो ये थैलीनुमा संरचना दिख रही है इसी को हम लोग वेसिकल कहते हैं, वेसिकल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वेसिकल, हिंदी में थैली कहते हैं। तो देखिए ये वेसिकल दिख रही है। तो इस तरह हमको पता चला कि जीवी जो है वो जीवी कई सारी सिस्टर्नी की नलिकाओं से मिलकर और वेसिकल से मिलकर बनी हुई एक संरचना है। सिस्टर्नी कुछ मुड़ी हुई नलिकाएं हैं, देखो सिस्टर्नी क्या है, कुछ मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं, मुड़ी हुई चपटी नलिकाएं पाई जा रही हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सेल्स के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म में आपको मुड़ी हुई नलिकाएं दिख रही हैं, ठीक है ना। ऐसे में अब आइए देखिए जो सिस्टर्नी है यानी कि जीवी है और सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी की जो उभरी हुई है उसकी सतह होती है उसे हम लोग सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस। तो ये आपके सिस्टर्नी के क्या है, सिस फेस, क्या है, सिस फेस है। ध्यान देना, जो जीवी का सिस्टर्नी का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस। उभरा हुआ भाग जो होता है इस कदर बीच में उभरा होता है, ऐसी देखो उभरा हुआ है ना भाग, इसे लेंस हम लोग एक लेंस कहते हैं। उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स है, क्या, कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस कारण इसे सिस फेस या फिर हम लोग कॉन्वेक्स फेस भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स फेस। जो कॉन्वेक्स फेस होता है वो आपके क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। आप देख रहे हैं तो ये जीवी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर्नी है ना, वो क्या है, सिस्टर्नी है। तो जो ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी का जो ये उभरा हुआ भाग किधर है, भैया केंद्रक कला की ओर है। तो ये भाग जो है केंद्रक की कला की ओर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस। क्या कहेंगे, सिस फेस। तो ये आपके सिस फेस या फिर कॉन्वेक्स फेस हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा, सिस्टर्नी का भाग जो बीच में धंसा होता है, इस कदर होता है, देखो इस तरह का जो लेंस मिलता है इसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव, यानी कि अवतल कहते हैं। तो देखिए ये धंसा हुआ बीच में किनारे उभरा हुआ, तो देखिए ये सिस्टर्नी का बीच में धंसा हुआ भाग, ये उभरा हुआ। तो जो ये फेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी नेम से ही बनेगा, कॉनकेव फेस। क्या कहेंगे, कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस कहेंगे। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कॉनकेव फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव फेस कहते हैं, या फिर इसे हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस फेस, ठीक, या फिर ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस, या फिर हम लोग इसे ट्रांस फेस कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे में और कॉनकेव और या फिर ट्रांस फेस जीवी का किधर होगा, यहाँ ये देखते हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ट्रांस फेस है। तो जीवी का ट्रांस फेस किधर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होगा। ये ट्रांस फेस, ये क्या है, ट्रांस फेस किधर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। ये हम लोग क्लियर रखना है। तो ये जीवी की क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई है। आई होप सभी को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो जीवी होता है, जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी के अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं। आइए जानते हैं कैसे होते हैं। फिर हम लोग फंक्शन में जानते हैं, कार्य में जानते हैं। कार्य हम लोग पढ़ेंगे, उसी के साथ हम लोग इसके अंदर की जो पूरी फंक्शन होती है उसी को हम लोग जान लेते हैं। फंक्शन में पहला कि ये जो होती है ये सेल की ट्रॉफिक पुलिस है। इसे जीवी को हम लोग सेल की ट्रॉफिक पुलिस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स के अंदर जो है वो पदार्थों को सही स्थान तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक। यानी कि पुलिस के बाद जो आपकी यातायात पुलिस होती है
उस यातायात पुलिस की भांति समझ लो कि जीबी जो होती है ये पदार्थों को क्या करती है, सेल्स के सही स्थान पर जहां भी डिमांड होती है उसकी वहां पर ये पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इसे हम लोग सेल्स की ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करेगी। देखिए आप जानते हैं कि जो ईआर है भैया क्या होती है, ईआर होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बहुत सारे मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत सारे पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा था एक स्मूथ यानी कि जो स्मूथ ईआर था यानी कि एसईआर एंड आरईआर था। एसईआर पर आपने देखा था कि बहुत सारी वसीय चीजों का निर्माण हो रहा था, यानी कि वसीय जो पदार्थ होते हैं एसईआर पर बन रहे थे। ठीक, उससे आपके क्या होंगे, हार्मोन बनेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी भाग सकती है वो जो वसीय चीजों का निर्माण हो रहा था। ठीक है ना। और आप देखते हैं कि जो आरईआर था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उस पर राइबोसोम था ईआर पर, इसलिए उसे हम लोग आरईआर कहते हैं। तो उस आरईआर पर क्या थे, आपके प्रोटीन बन रहे थे, बहुत तरह के प्रोटीन यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। जो भी प्रोटीन्स एंड इत्यादि चीजें बनती हैं आरईआर पर या फिर कह सकते हैं ईआर पर, वो छोटे छोटे वेसिकल में बनके अलग होती रहती है। ध्यान देना, इस तरह से समझिए कि जो ईआर होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पूरे वीडियो में अभी भी मैंने बताया कि जो भी पदार्थों का निर्माण होता है वो आरईआर के अंदर होता है, और फिर आरईआर जो होते हैं पदार्थों को छोटे से थैली में भरकर इसको अलग कर देते हैं। और ये जो होता है, ये जो वेसिकल है जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल यानी कि परिवहन थैली। इस परिवहन थैली में क्या होगा कि आपके इंपॉर्टेंट चीज भर के निकल के कहां आ गई, जीबी के, किसमें, जीबी के जो सिस फेस होते हैं, कॉन्वेक्स फेस होते हैं, उसकी ओर आ जाती है। ठीक, ईआर पे बनके कहां आ जाती हैं, जीबी के सिस फेस की ओर आ जाती हैं। और जीबी के सिस फेस यानी इतना ईआर के पदार्थ बना एक वेसिकल में बंद किया गया, ठीक, थैली में बंद किया गया, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं, क्योंकि ये परिवहन का काम करेगा थैली, इसीलिए इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। और ये ईआर की ओर से फिर कहां चला आया, जीबी की ओर आएगा। जीबी की ओर देखो एरो बता रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो आपके किधर बढ़ा, जीबी की ओर बढ़ा। तो जीबी की ओर बढ़ने के फलस्वरूप ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होता है जीबी के सिस्टर्नी से जुड़ जाता है। किससे, जीबी के सिस्टर्नी से जुड़ जाता है। जुड़ने के फलस्वरूप ये वेसिकल अपने अंदर जो पदार्थ होते हैं, चाहे वसीय चीजें हों या फिर आपकी क्या हो कि प्रोटीन वाली चीजें हैं, इन सारी चीजों को जीबी के ल्यूमेन में डाल देता है। क्या करता है, जीबी के ल्यूमेन में डाल देता है। ठीक है ना। ऐसे में अब ये जीबी के ल्यूमेन में आ जाती है पदार्थ। फिर क्या होता है कि जो भी जीबी के अंदर ये पदार्थ आते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो भी पदार्थ आता है जीबी के अंदर, वो पदार्थ क्या है कि कार्यात्मक रूपों में नहीं बदल पाता, नहीं बदला हुआ होता है। या फिर हम लोग उसको कहें कि जो भी पदार्थ इस वेसिकल यानी कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल द्वारा आपके ईआर से आ रही है, अभी ये पदार्थ काम की योग्य या कि कह सकते हैं कि काम के लायक नहीं है, इसीलिए इन पदार्थों को कहां पहुंचाया जाता है कि जीबी के अंदर पहुंचाया जाता है। और जीबी के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप इन पदार्थों में प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इस प्रोटीन को इत्यादि को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा काम के लिए, शरीर के काम के लिए इस प्रोटीन इत्यादि को तैयार की जाएगी। तो जीबी में क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के फलस्वरूप क्या है कि ये मैच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि एक परिपक्व प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि अब वो प्रोटीन कार्य के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। तो ये काम चलेगा, यही चीजें हैं क्या, प्रोसेसिंग। दूसरी स्टेप आपने पढ़ा क्या, प्रोसेसिंग हो रहा है आपके पदार्थों का। ठीक है ना। दूसरी स्टेप समझ में आया कि प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है पदार्थों का, किसमें, जीबी में। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी ये पदार्थ इसमें बन जाएंगे ना, देखिए ये चीजें जो होती हैं ये इससे जुड़ रही हैं, ठीक, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग फार्मिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिंग फेज कहते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है कि ये न्यू वेसिकल है, क्या है, न्यू वेसिकल, न्यू वेसिकल कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, न्यू वेसिकल है, बन रही है, अभी हम इसको बताते हैं। दूसरी जो स्टेप हम लोग जानते हैं कि इसके साथ साथ और भी पदार्थ भी आ सकते हैं,
जीबी के अंदर, जीबी के ल्यूमेन में और भी पदार्थ पाएंगे, जैसे कि फैट इत्यादि है। आपने सुना होगा लाइपोप्रोटीन, क्या लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इन सब नामों को आपने सुना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने इनका जिक्र किया है कोशिका कलाम में। देखिए लाइकोप्रोटीन क्या है कि लाइको मीन वसा और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ इसमें जीबी के सिस्टम के अंदर। उसके अलावा ग्लाइकोस यानी कि फैट, वसा जो होती है, इन वसीय पदार्थों को इस प्रोटीन के साथ जोड़कर एक नया पदार्थ बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन जो होगा वो आपके क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएगा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को बनाएगा और भी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन को बनाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं क्या ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर होती है उन शुगर को प्रोटीन के साथ मिलाता है कौन, ये जीबी की जो सिस्टर्नी होती है, इस सिस्टर्नी के अंदर आपके उस कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर होती है, ग्लाइको होता है और प्रोटीन होता है, उसको मिलाकर आपको क्या किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और लाइकोप्रोटीन जो होती है वो कार्यों के योग्य हो जाती है शरीर के अंदर, जहां भी इनकी डिमांड होती है वहां पहुंचाई जाएगी, फिर इन पदार्थों का उपयोग करके वो चीज बनाई जाएगी या फिर वो काम होगा। तो ये काम आपने देखा, ठीक है ना। तीसरी स्टेप में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भी सब पदार्थ बनते हैं भैया, प्रोसेसिंग में जो भी सब पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ जीबी से क्या, जीबी से अलग होते रहते हैं, ध्यान देना, वो सब पदार्थ जीबी से होकर अलग होते रहते हैं और छोटे छोटे वेसिकल में बंद होते रहते हैं, जिसे हम लोग न्यू वेसिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू वेसिकल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में ये सारे पदार्थों का इस जीबी के द्वारा, जीबी के सिस्टम के द्वारा निर्माण हो रहा है, ठीक, एक छोटे से वेसिकल में बंद हो जाते हैं, फिर इससे अलग हो जाते हैं, जीबी से अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग न्यू वेसिकल कहते हैं। अब न्यू वेसिकल जो होती है ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ जैसे कि लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम्स है ना, हार्मोन्स इत्यादि हो सकते हैं, भरे हो सकते हैं। तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं अब सेल के इनसाइड या फिर आउटसाइड इनका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं या तो जहां जहां सेल्स के अंदर जरूरत होती है वहां इसका ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर क्या होगा कि अगर इनकी सेल के बाहर जरूरत है, शरीर के दूसरे अंगों पर जरूरत है, तो ये जो सेल्स, ये जो वेसिकल्स होती हैं ये जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जुड़ जाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जुड़ने के फलस्वरूप इन पदार्थों को क्या करती है, बाहर की ओर सेक्रेट्स कर देती हैं, यानी कि स्राव कर देती हैं, ठीक है ना। और ये फिर सेल से बाहर निकल जाती है, फिर इन्हें जहां जाना है पदार्थ वो वहां पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं, ये भी याद रखना है। क्लियर सभी को। चलिए और आते हैं हम लोग कि जो जीबी है, इस जीबी के द्वारा आपके एक छोटे से कोशिकांग बनते हैं। जीबी स्वयं एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स एक नए सेल ऑर्गेनेल्स को फॉर्मेशन करती है, उसका निर्माण करती है, जिसे हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इस कोशिकांग को भी हम बताएंगे आपको, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जीबी क्या करती है, ठीक, जीबी आपकी क्या कर रही है, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रही है, किसकी, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। लाइसोसोम का क्या काम होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए ये क्या करती है, जीबी आपके कुछ डाइजेस्टिव मटेरियल्स को बनाती है जो आपके कुछ पदार्थों को पचाने का काम करती है, तो उस पदार्थों को एक थैली में बंद करती है, जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। ये चीजें हम देखा। नेक्स्ट फंक्शन में हम देखते हैं कि जो जीबी होती है, ये जीबी जो स्पर्म होते हैं यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, ठीक, उस शुक्राणु की जो आपकी क्या होती है, एक्रोसोम होती है। देखिए ये स्पर्म है, यहाँ पर आप ध्यान देना सभी लोग, ये स्पर्म है और ये स्पर्म की जो ये ऊपर की ओर एक टोपी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम। देखिए एक्रोसोम जो है अंडे की जो वाल होती है, अंडे की जो दीवार होती है उसको बेलने में मदद करती है, तभी ये अंडे के अंदर जा पाता है, कौन, स्पर्म। तो एक्रोसोम जो है, इस एक्रोसोम का निर्माण जो होता है शुक्रजनन की क्रिया में, ठीक, वो जीबी के द्वारा ही होता है, ध्यान देना, समझ में आया। इसके अलावा जो है ये सेल वॉल का भी निर्माण करती है, क्या करती है, सेल वॉल का निर्माण करती है, क्योंकि जो भी पदार्थ इस पर बनेंगे बहुत सारे शुगर मटेरियल्स बनेंगे, सेलुलोज बनेंगे, यानी कि सिंपल शुगर का इस्तेमाल करके जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका भी फॉर्मेशन किया जाता है और ये वेसिकल के द्वारा बढ़कर आपके सेल वॉल को बनाने में मदद करती है। ये भी हम लोगों को याद रखना है।
ठीक। तो ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन हैं इस जीबी की। अब जीबी जो है हमारे सेल्स, ऐसी सेल्स या ऐसे ऑर्गन जो सिक्रेट करने का काम करते हैं, यानी कि जो सिक्रेशन में काम करते हैं, ऐसे ले सकते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक सेल्स। पैंक्रियाटिक जो सेल्स हैं वहाँ, मेमोरी सेल्स यानी कि स्तन ग्रंथियां की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ, पिट्यूटरी सेल्स यानी कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ, इन सभी कोशिकाओं में क्या है कि ये आपकी जो जीबी होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी जीबी की नॉलेज। और भी नॉलेज इसमें है, बट आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टेड लगा होगा और जानकारी से पूरी तरह ये भरा हुआ है। ठीक है। कोई भी समस्या होगी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।